हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में क्लास 12th के हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 अध्याय 9 किरण प्रकाश की इस अध्याय का हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। प्यारे साथियों, इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन बना है सभी प्रश्न करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस अध्याय से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और इसका PDF भी हम आपको दे देंगे, लास्ट तक देखते रहिए। देखिए पहले प्रश्न क्या है और क्वेश्चन आया था। देखिए, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश का वेग माध्यम 1 में 4 है, तो प्रकाश का वेग माध्यम सेकंड यानी माध्यम 2 में क्या होगा। तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा, तो इसमें आपका v/sin थीटा होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, घबराना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। देखकर चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होती है। ठीक है ना। उसके बाद करा, स्लैब से गमन के पश्चात यानी बाद सबसे पहले कौन सा रंग उसमें से बाहर निकलेगा, तो वह है लाल रंग बाहर निकलेगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक है। ठीक है ना, जिसका अपवर्तनांक जो है ना माइनस में, नेगेटिव में है। प्रकाश की एक किरण जो हवा से ऐसे माध्यम में जाती है, उसके दौरान निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा। देखिए चार ऑप्शन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसमें देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर आपका डी, ये जो है ना ये इस पर देखिए ये आपका समतल हुआ, इस पर अभिलंब डाला, आपतित किरण यानी आई। ये ऑप्शन नंबर आपका माध्यम ये 1 हुआ, माध्यम 2, यही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए ये आपका एक समतल है, इस पर अभिलंब डाला गया, आपतित किरण हुआ और आपतित किरण के लिए आई देते हैं। ये ऊपर वाला माध्यम 1 हुआ, माध्यम 2, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे। अगला देखिए 4 नंबर, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो दर्पण के द्वारा आवर्धित वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। अब देखिए प्यारे 5 नंबर प्रश्न, प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। ठीक है ना, आपतन कोण। उसके बाद करें, अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही होने वाला है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, यही आपका सही जवाब होगा। अगला देखिए, मृग मरीचिका का कारण क्या है। प्यारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका जो कारण क्या है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन प्रकाश का। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होना चाहिए 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा तो समतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल, इन तीनों दर्पण के द्वारा हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये जो बनता है अवतल दर्पण में से बनता है। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ये प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है। प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना है और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल और कांच के अपवर्तन कोण, जल का 4/3 और कांच का 3/2। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तन कोण क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/9 हो जाएगा। आपको जब भी ऐसा सापेक्ष अपवर्तनांक पूछे ना, जैसे 4/3 है और 3/2 है, तो क्रॉस गुना कर देना, 4 दूनी 8, 8/3 तिरिके 9, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है कांच से पानी में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। क्या होगा प्यारे? कॉसेक थीटा। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का हो जाएगा, बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है वो निर्वात में। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि वह कांस्टेंट ही रह जाती है? वह है आपका आवृत्ति। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धक क्षमता क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को अगर हम प्रधान अक्ष पर रखें? तो 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अगला देखिए, 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस कैसा होगा? ये होगा उत्तल। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, वो 4 फोकस दूरी के बराबर। अगला है 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? +2.5 डायोप्टर। 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एक दूसरे से सटे रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी जो होगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को अलग से एक वीडियो में। यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो इस संयोग की फोकस दूरी क्या बनेगा? f/2। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान क्या होगा? 1/f डायोप्टर होगा। कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है कम अपसारी। जब किसी उत्तल लेंस और क्या है, जब कोई उत्तल लेंस और उसका अपवर्तनांक 1.5 हो और फोकस दूरी f हो, इसको जल में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी जो होगी f से बड़ी हो सकती है। 2 पतले लेंस संपर्क में रखे जाने पर +10 डायोप्टर क्षमता का युग्म बनाते हैं। जब उनके बीच की दूरी 0.25 मीटर हो तो क्षमता घटकर +6 डायोप्टर हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में बताइए, वो 50 और 12.5 हो जाएगा। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो ये हो जाएगी +5 डायोप्टर। f1 f2 फोकस दूरी वाले 2 पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला निकल कर आता है f1/f2, f1 × f2/f1 + f2। अगला है, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें 12 सेंटीमीटर। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें यह परिवर्तित होने लगता है? ये होता है आपका वेग और तरंगदैर्ध्य में। 2 लेंस जिनकी क्षमता -5 डायोप्टर है और +5 डायोप्टर है, इसको संयुक्त करेंगे तो संयोजन की फोकस दूरी जो होगी -10 सेंटीमीटर। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित होता है? ये होता है वेग और तरंगदैर्ध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण एक
किरण कांच जिसका अपवर्तनांक μ√3 है के गोलीय सतह पर 60 डिग्री का कोण आपतित होती है। इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, वो व्यवहार करने लगता है उत्तल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है जरूर, ठीक है ना। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वास्तविक उल्टा। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं अबिंदुकता कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 3 गो इसमें अक्षर है तो 4 अक्षर ध्यान रखिएगा। दूर पूछेगा तो उत्तल लेंस होगा। एक दूरबीन की अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1+D/F होता है। अगला है एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र तथा दोष तथा बिना चश्मे की व्यक्ति की दूर बिंदु ज्ञात करें। ये निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ती है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? ये आभासी उल्टा होता है। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है उत्तल लेंस की। प्यारे, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी दूरबीन के अभिदृश्य एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। समान समायोजन के खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है? वो FO+FE। वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? परावर्तक दूरदर्शक में। अगला है बेलनाकार लेंस व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसे अबिंदुकता बोलते हैं। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धक क्षमता क्या होती है? -FO/F ही हो जाएगा। प्यारे, अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध इनमें से प्यारे सही है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा M = -L/FO में 1+D/FE। अगला है सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -FO/μ0 1+D/FE। याद रखिए, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण होता है व्यतिकरण। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है इसका प्रकीर्णन। यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो 4 कंडीशन में से आपको एक कंडीशन बताना है। E1 > E2 हो जाए, यानी कि E1 जो होगा, E1 फोटोन की ऊर्जा बड़ा होगा यानी ज़्यादा होगा और E2 का कम होगा। नेक्स्ट, N अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई T का समतुल्यांक निर्वात में जो होगा NT होगा। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य घटने लगता है। अगला है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है ध्रुवन। अगला है इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कारण है आपका वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। वायुमंडल अगर नहीं हो, अगर पृथ्वी से अगर आप आसमान को देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई देगा। अगर अभी हम लोग पृथ्वी पर है, वायुमंडल है, अगर वायुमंडल नहीं रहेगा, जब हम आकाश में देखेंगे, आसमान में देखेंगे तो हमें आकाश जो है वो काला दिखाई देगा। ठीक है ना। चलो, अगला है आपका एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपतन कोण होना चाहिए प्यारे ये 45 अंश। कांच के पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण ΔM तथा अपवर्तनांक कोण R में संबंध क्या होता है? ΔM = R हो जाएगा। अगला है वायु में 42,000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय नीले प्रकाश का एक किरण पुंज जल में संचरण करता है। जल में इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी? तो वह 5600 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी। अगला है
किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में संबंध क्या है, तो यह n बराबर a प्लस बी बट्टे लैम्डा स्क्वायर होगा। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसका कारण है आपका प्यारे सॉरी, यह आपका क्या हो गया, हाँ इसका कारण है आपका इसकी आवृत्ति। क्या है आपका, इसकी आवृत्ति आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका तो आंसर बताइए क्या होगा आपका। एन अपवर्तनांक क्या है, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा मेरे प्यारे, n-1 इंटू ए होगा। ठीक है ना, ए नहीं होगा आपका, याद रखिएगा क्योंकि एक इसमें पहले आ गया, पहले एन आना। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है, μ-1 इंटू ए हो जाएगा। अगला देखिए, औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बट्टे 2 हो जाएगा। समांतर सतह वाली कांच की पट्टियों की शक्ति जो होती है वो शून्य होती है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये काल्पनिक और सीधा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक मात्रा, ये दूरी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बात और 2-4 क्वेश्चन है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो ये होता है दूरदृष्टिता को। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इसका मान क्या होगा, तो सही जवाब आपका बनेगा 2c/3। वर्ण विच्छेदन क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपका हो जाएगा, देखिए तो W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टे म्यू आई माइनस 1 हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर अध्याय 10 तरंग प्रकाश की इस अध्याय का टोटल क्वेश्चन करेंगे। प्यारे साथियों, इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 99 39 73 54 42। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो 9 चैप्टर है, ये तो 9 चैप्टर का आज अध्याय बताए हैं, और इससे 8 चैप्टर का भी हम पूरा 1 से लेकर 8 तक पूरा हम 9 तक हो गया है। उसका प्लेलिस्ट हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप प्लेलिस्ट वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, और PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज यार कीजिएगा, और कुछ ज़्यादा फी नहीं है, और बहुत ही मात्र 50 रुपया है। ठीक है ना, जिसमें आपको ऑल चैप्टर का दिया जाएगा, और 100% आपकी एग्जाम है उसी में से लड़ेंगे। और एग्ज़ाम के टाइम जो वायरल क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपको अगर आएगा तो वहाँ पर भी आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलो वो सब तो बात की बात है। चलो तो हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।